राम राम। वृक्षों से प्राण शक्ति ग्रहण करना हमारा आज का विषय यही है। कैसे हम किसी वृक्ष से, किसी पौधे से प्राण शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। सीधा टॉपिक पर चलते हैं, अपने बिना इधर उधर की बातें किए हुए। पीपल का पेड़ के बारे में हमें सबको पता है। भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या किए थे, अपनी सिद्धि प्राप्त किए थे, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा गया है। पीपल के बाद बट वृक्ष, बरगद का स्थान है, जहां पे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और तपस्वी योगी गण उस वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी साधना करते थे। प्राण शक्ति के दृष्टि से अनेक अन्य भी महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, पौधे हैं। आम, अमरूद, इमली, बादाम, हरश्रृंगार। पौधों में तुलसी का पौधा है, गुलाब वगैरह है। ये सब पौधे हैं, ये सब वृक्ष हैं जिनसे हमें प्राण शक्ति ग्रहण करना है। यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हो पौधों से, उस वृक्ष को देखना है कि वो स्वस्थ है कि नहीं। बिल्कुल हरा भरा वृक्ष और स्वस्थ वृक्ष होना चाहिए। उस पर दीमक वगैरह न लगे हों, इसका ध्यान देना हो। बहुत सारी सूखी टहनियाँ उस पर न हो, इसका ध्यान देना है। आप सर्वप्रथम किसी वृक्ष या पौधे का चयन करिए जिससे आप प्राण ऊर्जा लेना चाहते हैं। मैं तो हमेशा पीपल के पेड़ पर ही ये साधना करता हूँ। जब भी मैंने प्रयोग किया, पीपल के पेड़ पर किया, मुझे अच्छा लगा। आपकी जो इच्छा हो करिए। भगवान राम की साधना, भगवान श्री कृष्ण की साधना पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। आपकी जो इच्छा वह ले सकते हैं। जिस भी पौधे या पेड़ को या वृक्ष को आपने लिया है, सर्वप्रथम उसकी जड़ में 1 लोटा जल गिराएं। जब भी वृक्ष को, किसी पौधे को या किसी पेड़ को आप उसके जड़ों में जब आप जल डालते हैं, वृक्ष को जल अर्पित करते समय यह ध्यान दीजिएगा कि आपका हृदय प्रेम पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ऐसा चमत्कारिक दिव्य भाव है जिससे मनुष्य ही नहीं वरन पशु पक्षी, वृक्ष, पौधे, पहाड़, नदी और भूमि भी इसका अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी किसी वृक्ष को, किसी पौधे को आप उसके जड़ों में जल गिराते हैं, जल डालते हैं, तो आपका हृदय उसके प्रति प्रेमपूर्ण होना चाहिए। पहली शर्त है। उसके बाद उस वृक्ष या पौधे के नीचे अपना सर, अपना हाथ को जोड़ लें, ऐसे अपने सर को ऐसे झुका लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, हमें अपनी अतिरिक्त प्राण शक्ति देने की कृपा करिए। आपको मन ही मन इस तरह का आदेश उनसे लेना है, उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद उसका 8 चक्कर लगाना है। किसका? जिस वृक्ष या जिस पौधे को आपने जल दिया है प्राण ऊर्जा लेने के लिए, उसका 8 चक्कर लगाना है। जब उसका 8 चक्कर लगा लें, उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को, ये आपका हथेली है, दोनों हथेलियों को प्रेम पूर्वक सदाभाव से, बिना सदाभाव के कोई भी काम मत करिएगा। समय ना हो ना करिएगा, मगर करिएगा तो आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए, तभी भी कोई चीज काम करती है। अपने दोनों हथेलियों को प्रेम पूर्वक वृक्ष के तने पर इतनी कोमलता से रखिए जैसे मानो वह एक सजीव प्राणी हो। तत्पश्चात आप क्या कर रहे हैं? आपने जल दिया प्रेम भाव लेकर के, उसके बाद अपने हाथों को जोड़ करके, अपने सर को झुका करके उससे प्रार्थना करते हैं कि हे वृक्ष देवता, हमें अपनी अतिरिक्त ऊर्जा, अपनी अतिरिक्त प्राण ऊर्जा प्रदान करें। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने दोनों हथेलियों को वृक्ष के तनों को स्पर्श करते हैं। किस प्रकार? मानो वह सजीव हो, ऐसे स्पर्श करना। अपने अंदर प्रेम भाव बना करके भाव के साथ ये करिएगा। उसके बाद वहां आपको या तो खड़े होकर के चाहे बैठ करके गहरी सांस लीजिए। जब भी आप सांस लीजिएगा, यह ध्यान दीजिएगा, सांस खींचते समय अपने मन में एक भाव करना है, एक भाव लाना है। भाव क्या है? कि वृक्ष की प्राण ऊर्जा हमारे समस्त शरीर में प्रवेश कर रही है।
कि उस वृक्ष की प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस को यहाँ पर थोड़ी देर रोक के रखें और उस समय आप यही भावना करें, जैसे आपने सांस ले लिया, मैं सांस ले लिया, अंदर आपको फील करना है कि मुझे इस वृक्ष की प्राण शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। आपका सांस रुका हुआ है, यहाँ पर आपको सांस को वहाँ पर रोके हुए हैं। जितने समय सांस रोके रहें आपको यही फील करना है कि हमारे अंदर इस वृक्ष की प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जितना संभव हो, जितना सही से सांसों को रोक सकते हो रोकिए। उसके बाद आपको सांस छोड़ना है, सांस धीरे धीरे छोड़ना है। जब भी आप सांस छोड़िएगा यह ध्यान देना है, यहाँ और भाव करिए कि हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, वह वृक्ष अपने अंदर खींच रहा है। आया समझ में? सांस जब आप ले रहे हैं तो क्या सोचेंगे कि वृक्ष की समस्त प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस को रोके हैं तब तक कि आप ये कहते रहें, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह वृक्ष अपने तरफ खींच रहा है उसको। और फिर आपको यहाँ सांस रोकना है। सांस रोकते समय यही कहना है, एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। आप जब सांस खींच रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या भाव ले रहे हैं? वृक्ष की प्राण ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप सांस रोके हुए हैं। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो आप ये भाव करते हैं कि हमारे शरीर की जो भी विकृतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी तनाव है, जो भी टेंशन है, जो भी दुख दर्द है, वह वृक्ष देवता अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको ले रहे हैं, या हमारी वो चीज़ जो समा रही है, जो बुरी चीज़ समा रही है। फिर आप सांस को यहाँ रोके हुए हैं। यह एक चरण हुआ। ऐसे आपको 10 बार करना है। कोई भी साधना करने से पहले किसी न किसी मार्गदर्शन की देखरेख में साधना करना चाहिए आपको। अगर आपके पास कोई मार्गदर्शन न हो तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे राय ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या हो जिसका आसानी से आप हल नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे माध्यम द्वारा अपने घर बैठे उन समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही जटिल हैं। राम राम।